So hey guys, I'm here with the third video of this channel. Hope you're doing well. नहीं. And yeah, if that subscribe button is still colored red, make it grey. You know, red color is a bit distracting. Okay, so in this video, I'll be getting your thoughts about a real life observation. Now, Timex hasn't sponsored me, but yeah, it has some work in this video. कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम. So what I'll be doing is I will place a light source attached to a wall, and I will try to form image of this watch. Okay. Now the question is, what will happen to that to the area of that image when we move this watch away from that light source, okay, or from that wall, you can say. So yeah, options are it will decrease, it will increase, remain same, or none of this. Now let me tell you, majority of people have something planted in their head for which they tend to get it wrong. So I'll ask you to pause the video and think about it. Now let's find out what the answer is. As you have seen, while we move this watch away from that light source, what happened is that the area of the image didn't change. So yeah, now why does it happen? We'll get to the answer after a bit of paperwork. So to begin with, let us take the most basic case where a point object is kept in front of a plane mirror. Okay, so it's very easy. You have to just draw two rays. We like this. Now you have to retrace that very thing. Somewhere around here, the image will be formed. Okay. So now, what's the field of view? The field of view is nothing but the you can say the region where the image will be visible. Okay. मतलब जिस region पे image visible होगा, यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, ये रेस, मतलब ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे सिर्फ दो रेज है, ठीक है. ये एक मिसकॉन्सेप्शन है बहुत कम लोगों का कि मतलब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मैंने दो रे ड्रॉ किया, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे दो रे है. इसका मतलब ये नहीं है कि दो रे. हम ये दो रे इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये मतलब इसके बाद इस तरफ कुछ नहीं जाएगा. मतलब यहाँ पे और सारे रेज है, लेकिन सपोज मैं एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा. यहाँ पे भी एक होगा जो ऐसे चला जाएगा. मतलब समझ रहे हो, ये मतलब इसके बाहर, इसके बाद कुछ नहीं होगा. तो इसलिए हम ये दो ड्रॉ करते हैं क्योंकि इस पूरे रीजन में बहुत सारे रेज है, और इस पूरे रीजन में ये जो एंटायर जो रीजन है, यहाँ से इस पूरे रीजन में मतलब इस तरह भी बहुत जाएगा. इस पूरे रीजन में इस ऑब्जेक्ट का इमेज विजिबल है. लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ से देख रहा है, इसको इसकी इमेज दिखाई नहीं देगी, ठीक है. अगर कोई इंसान यहाँ से देख रहा है, दिखाई देगा इसको, मतलब इस पूरे रीजन में इसका इमेज दिखाई देगा, और इसका मतलब इसको ही बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू. ओके. तो क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पे एक मिरर है 2 मीटर का, और मिरर के 2 मीटर सामने बैठी है हमारी बबली, ठीक है. और इसके 3 मीटर आगे एक रास्ता है जिससे गुजर रहा है हमारा बंटी, जो कि थोड़ा शरारती है. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार. ये क्या करता है कि ये आईने जाते वक्त ये आईने को ये प्रिटेंड करता है कि आईने में खुद को देख रहा है, लेकिन कुछ ये असल में बबली को देख रहा होता है. और ये जाते जाते पूरा रास्ता बबली को देख रहा होता है. मतलब डायरेक्टली बबली को नहीं, लेकिन बबली के इमेज को देख रहा होता है मिरर में, और प्रिटेंड्स लाइक ही इज वॉचिंग हिमसेल्फ. औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, बंटी कितनी देर बबली को देख पाएगा. ठीक है, तो चलो पता लगाएं. अब यहाँ से दो ट्रायंगल बनाएंगे, और ये पूरा बहुत ही सिंपल है, इसमें दो सिर्फ सिमिलैरिटी का काम है. यहाँ पे भी एक होगा ऐसे, कुछ ऐसे, और फिर
इसको हम x नाम दे देते हैं इस लेंथ को, और इस लेंथ को हम y नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, देखो x 2 प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ का को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल है, कॉमन साइड है, और फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना पड़ता है, हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और इसका लेंथ अगर 1 मीटर है, इसका लेंथ भी 1 मीटर है, ठीक है। तो अब हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लगाएंगे। तो इसका मतलब दिस साइड बाय दिस साइड मीन्स 1 बाई एक्स इक्वल्स टू this length by this total length. This length is equal to 2 and this total length equals to 3 plus 2, that is 5. इसका मतलब x equals to 5 by 2, that is 2.5 meters. Similarly ये ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, देखो ड्रॉ करने में थोड़ा मतलब दिक्कत हो गया, मतलब ये थोड़ा और ऐसे जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं मतलब हाँ, तो समझ सकते हो ये ट्राइंगल राइट एंगल है, ये ट्राइंगल राइट एंगल है, कॉमन साइड है, और ये एंगल जो सेम होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये साइड का लेंथ सेम होगा, पहले जैसा, मतलब पूरा सेम। तो मतलब इसका लेंथ कितना होगा, 2 + 1 दैट इज 3। अब अगर हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लगाए तो क्या होगा, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ दैट इज 3 बाई वाई इक्वल्स टू दिस लेंथ बाय दिस टोटल लेंथ दैट इज 2 बाई 5, मतलब y इक्वल्स टू 15 बाई 2 दैट इज 7.5। तो मतलब हमें x मिल गया, हमें y मिल गया, हमें अब चाहिए था क्या, मतलब डिस्टेंस चाहिए था, कितनी देर तक बंटी बबली की इमेज देखेगा। ये डिस्टेंस है, तो इसका मतलब इसका लेंथ कितना है, x प्लस वाई 2 + y माइनस एक्स, ठीक है, 2 + y माइनस एक्स, ये लेंथ हमें चाहिए, ठीक है। सो आंसर 2 + y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 + 7.5 that is 9.5 minus x that is 2.5, आंसर इज 7 मीटर। अब हमें बोल दिया गया है कि स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 1 सेकेंड। बैड। तो असल में इसके बाद मैंने 1-2 क्वेश्चंस लाया है जो अच्छे क्वेश्चंस है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, और जिसमें मतलब मिरर के लेंथ और कितना बॉडी दिखाई देगा, इस ऐसे वाले क्वेश्चंस। और इसका मैं एक लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक भी दिखाऊंगा, अच्छा वाला शॉर्ट ट्रिक। लेकिन उसके लिए हमें पहले जल्दी से इस प्रूफ को निपटना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक बेसिक नॉलेज चाहिए जो ये देता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इस यहाँ पे एक मिरर है और एक आदमी खड़ा है यहाँ पे ए साइड का, और हमें ये निकालना है कि इस मिरर मतलब हमें कितना मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर चाहिए इस आदमी का इमेज फॉर्म करने के लिए। तो हमने क्या किया, इस मिरर में इतना लेंथ चूज़ किया एज लाइक मिनिमम लेंथ। अब हमें निकालना है, मतलब मिरर तो इतना मैंने ऐसे ही लिया है, इतना बड़ा मिरर, मतलब मिनिमम कितना लेंथ चाहिए होगा इस आदमी की इमेज को देखने के लिए, इसको मैंने x इतना लेंथ लिया है। तो अभी हमें ये लेंथ निकालना है, और ये जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ मिरर मतलब ये, मतलब कितने ऊपर से इतना मिनिमम लेंथ का मिरर चाहिए, मतलब एक मिनिमम हाइट होगा। अगर इसके नीचे होगा, अगर इस पार्ट में होगा x लेंथ का मिरर, तो फिर नहीं दिखाई देगा। मतलब इस लेंथ के ऊपर, इस पोजीशन मतलब y के ऊपर, y कोऑर्डिनेट मतलब अगर जाए y एक्सिस पे, तो इस कोऑर्डिनेट के ऊपर मिनिमम x लेंथ का मिरर लेने से हमें इस आदमी का पूरा इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। और ये जो है, ये इस आदमी की आई है। तो मैंने क्या किया, इस आदमी की आंखों पे, मतलब बेसिकली क्या करना होता है हमें इस वाले क्वेश्चंस में, कि ये जो आदमी की आंखें होती है, अगर जनरली क्वेश्चंस में कुछ ना बोले आई के बारे में, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आई टॉप पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जनरल केस लिया है, तो डी लेंथ नीचे है आईज, तो हमें पैर से लेके एक रे डालना पड़ेगा आई तक, और सर से लेके एक रे डालना पड़ेगा आई तक, तभी इसका पूरा इमेज इस मैन को दिखेगा, ठीक है, खुद का पूरा इमेज। तो अभी बेसिक सिमिलैरिटी यूज़ करना है हमें। देखो ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। देखो कैसे, ये है कॉमन ये है एक ये एंगल,
और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि ये एंगल कॉमन है पहली बात, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये तो बेसिक ज्योमेट्री है क्लास 10 की। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये लेंथ ऑफ दिस ट्राइंगल बाई ये पूरा लेंथ ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज एक्स, दिस लेंथ इज एक्स, बाई ये पूरा लेंथ, मतलब एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये क्या हुआ, एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2x equals to this length of this triangle by this total length of this bigger triangle, that is AB by AC। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को देखना है। देखो यहाँ भी सिमिलर है, ये कॉमन एंगल है और ये दो लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल तो हमने पहले ही प्रूफ किया था इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है। तो इसका मतलब दिस लेंथ, अच्छा सॉरी, लेट मी टेक दिस वन x1 एंड लेट दिस टेक x, so x1, so this length by this length equals to this length by this total length of this triangle। okay, so क्या हुआ, x by this length which is equal to h, क्योंकि हाइट तो उतना ही है ना, x by h equals to this length, that is AB by this total length of this triangle which is AC। तो इसका मतलब अब AB by AC which is also equal to x1 by 2x1, that is equal to half। तो बस तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x बाई एच इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू हाफ। इसका मतलब x कितना हुआ, h बाई 2। ठीक है, ये तो हो गया, x निकाल लिया हमने। अब y निकालना है। y देखो और भी ज़्यादा इजी है, y तो ऐसे दिमाग में सोचो, पेन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये लेंथ निकालना है जो कि इस पूरे लेंथ का आधा है। हमने पहले क्वेश्चन देखा था जिसमें ऐसा ही कुछ किया था, ये जो लेंथ होता है और ये जो लेंथ होता है इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल, ये दो एंगल इक्वल है, ये कॉमन साइड है और ये राइट एंगल है। तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है y, इस लेंथ का आधा है, और ये लेंथ कितना है, h माइनस डी। तो मतलब y कितना है, h माइनस डी बाई 2। ये हमारा ख़त्म हुआ, मिनिमम पोजीशन है y h माइनस डी बाई 2, x है h बाई 2। ठीक है, तो हमारा बंटी फिर से आ गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइट हैंड साइड में एक वॉल है जिसके 2 मीटर दूर बंटी का घर है, और यहाँ पे मिडिल में एक गार्डन है जिसमें बबली खड़ी हुई है वॉल के 1 मीटर दूर। वैसे पता नहीं क्यों बबली भी हमेशा कुछ ऐसी जगह आके खड़ी हो जाती है, नहीं? तो बंटी ने क्या सोचा कि क्यों ना हम इस वॉल में एक मिरर लगा दे, और फिर तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो और इसके पास, बंटी के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो मतलब इसको बहुत छोटा सा मिरर, मतलब मिनिमम लेंथ का मिरर चाहिए यहाँ पे वॉल पे लगाने के लिए, ताकि ये इसको बबली की इमेज दिख सके। तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजिशन, दैट इज x इज द पोजिशन एंड a इज द मिनिमम लेंथ। तो चलो अब स्टार्ट करें। तो हमेशा की तरह मैंने इसको, बंटी को तो बबली की इमेज देखना है, तो मतलब पैर से एक रे उसके आँखों, मतलब हम यहाँ पे एज्यूम करें कि आंखें ऊपर ही है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बोला, और सर से एक रे उसके आँखों तक। तो यहाँ पे मैंने इमेज बनाया बबली का। तो अब देखो, इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ये लेंथ भी 1 मीटर होगा। अब ये ट्राइंगल और ये जो बड़ा ट्राइंगल है, इसमें देखो एक राइट एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो अब हम यहाँ पे सिमिलैरिटी लगा के हम ये बोल सकते हैं कि x बाई दिस लेंथ, दैट इज x बाई 2 will be equal to this length by this total length, which is 1 by 1 plus 1 plus 1, that is 3. That is x will be equals to
2/3. Okay. Now, again, similarly in here in this triangle, this is a right angle, and in this triangle this is a right angle, and they have this angle in common. और ये दोनों एंगल भी इसके लिए इक्वल होंगे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है. ड्राइंग को बिगाड़ने के लिए सॉरी. और हाँ, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी सिमिलर है, और इस वजह से यहाँ पे फिर उस पहले वाले की तरह सिमिलैरिटी लगा के हम ये बोल सकते हैं कि b बाय दिस लेंथ will be equal to this length by this total length. So that is b by this length, which is 2 minus 1, that is 1. क्योंकि ये 1 है, ये तो फिर ये भी 1 होगा, और ये पूरा तो 2 है. That is this length is 1, b by 1 equals to this length, which is 2 by this total length, which is 3. So therefore b also equals to 2/3. So b मिल गया है, x मिल गया है, तो फिर ये तो आ ही जाएगा. मतलब a कितना है, 2 minus 2/3 plus 2/3, that is 2 minus 4/3 equals to 2/3. तो इसका मतलब हमारा x भी 2/3 है और a भी 2/3. तो मैं उस टाइम पे इस क्वेश्चन की बात कर रहा था. इस क्वेश्चन को मैं पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूँ. तो पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने के बाद मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, जिससे तुम ऐसे कोई भी क्वेश्चंस को सिर्फ देख के ही आंसर बता सकते हो, जो कि मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही तगड़ा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है. तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है 0.4 मीटर्स लेंथ का, और ये 1.2 मीटर ऊपर रखा हुआ है फ्लोर से. तो अभी यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका लेंथ है मतलब जिसका हाइट है 2 मीटर. अब हमें पूछा गया है कि ये आदमी खुद की बॉडी का कितनी लेंथ का इमेज देखेगा मिरर. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. तो मैंने थोड़ा पहले से ही रे डायग्राम करके रख दिया कि मैंने पहले एक रे यहाँ से कुछ, ये पैर नहीं है, हाँ ये थोड़ा ऊपर है, पैर यहाँ पे है, थोड़ा ऊपर से लेके आंखें हम एज्यूम कर रहे हैं कि टॉप पे है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बोला. और एक क्रे थोड़ा बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट से लाके मीट कराया और इनको बैक ट्रेस किया. तो अब हमने एज्यूम किया कि ये लेंथ जो है ये x है, और ये जो लेंथ है ये y है. ये मतलब इतना लेंथ है, ये पूरा नहीं, पूरा तो 2 मीटर हमें दिया हुआ है, मतलब ये यहाँ पे कुछ जाके आया. तो ये पार्ट मतलब ये लेंथ है बॉडी का जो आदमी को दिखाई दे रहा है, ठीक है. मतलब इसका ही बॉडी का इमेज है, लेकिन इसको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है. फॉर्म तो पूरा ही होता है हमेशा, लेकिन इसको दिखाई सिर्फ इतने पार्ट ही देगा, मतलब जो कि है y-x. तो हमें निकालना है y-x. तो अभी ये बहुत ही आसान है. यहाँ से एक ट्राइंगल जैसा बनाओ और फिर इस पर कुछ सिमिलैरिटी लगाने से तो देखो ये लेंथ कितना है, ये है 1.2, ये है 0.4. तो मतलब ये पूरा लेंथ है 1.6. ओके, तो अगर ये 1.6 है तो ये लेंथ कितना है, 2 minus 1.6, दैट इज 0.4 मीटर. तो ये अगर 0.4 मीटर है तो ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है. तो इसका मतलब ये लेंथ बाय ये लेंथ, दैट इज 0.4 बाय x will be equal to this length by this total length. Now if this length is x dash, this will also be x dash. So this length by this total length will always be 1/2. So that means x equal to 0.8 meter. Okay. Now similarly in here in this triangle and this triangle, these two triangles, this triangle and this triangle are similar. So this length by this length will be equal to this length by this total length, that is 0.4 plus 0.4, that is 0.8 by y will be equal to this length by this total length, which is 1/2. So therefore y equals to 1.6 meter. Fine. So we have found y, we have found x, so therefore y minus x will 0.8 meters. तो ये तो हमने कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व किया, लेकिन अब हम देखेंगे एक बहुत ही उम्दा वाला शॉर्टकट. तो हमारा जो आंसर आया वो मिरर के लेंथ का डबल है, मतलब 0.4 इंटू 2 इज 0.8. और पहले जो हमने एक प्रूफ किया था जिसमें h/2 लेंथ का मिरर चाहिए था, वो भी हमें h लेंथ देखने के लिए चाहिए था. तो इसका मतलब
कुछ हम पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं क्या? तो असल में हाँ, शॉर्टकट यही है कि मिरर का लेंथ जो है इसका डबल आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि है मतलब कि जितना भी मिरर मतलब ट्वाइस उस लेंथ का आता है जो मतलब जिस लेंथ का मिरर वो मिनिमम पोजीशन से ऊपर था। मतलब मिनिमम पोजीशन क्या था? मतलब एक पर्टिकुलर वाई कोऑर्डिनेट था जिसके ऊपर हमें मिरर को रखना पड़ता था, मिनिमम लेंथ के मिरर को जिस इसके ऊपर रखना पड़ता था, उसके बाद ही हमें वो इमेज पूरा दिखाई देता था, या फिर जितना भी दिखाई देता था, हमें जो भी चाहिए था हमें उस पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर रखना पड़ता था। तो वो जो कि था h-d/2, और अगर यहाँ पे तो d 0 है तो इसका मतलब h/2 ही होगा। तो हम इसको शॉर्टकट को थोड़ा सुंदर तरीके से ऐसे लिखते हैं, काम के मिरर का डबल। मतलब काम का मिरर क्या है? तो काम का मिरर क्या है ये मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मतलब यहाँ पे सोचो, मैंने तो यहाँ पे 0.4 मीटर का लेंथ का मिरर दिया था, तो यहाँ पे सोचो अगर मैंने एक 1 मीटर लेंथ का मिरर दिया होता जो कि यहाँ से यहाँ तक होता, तो फिर क्या होता है? यहाँ पे ये 0.4 है और ये बाकी लेंथ होता 0.6। तो इसका मतलब ये जो पूरा लेंथ 1.2 था, अब यहाँ पे ये 0.6 ऊपर होता। तो अब हमें पता है कि हमारा जो मतलब वो जो वाई कोऑर्डिनेट है जिसके ऊपर मतलब जो मिनिमम पोजीशन है मिरर का वो है 1 मीटर यहाँ पे, क्योंकि एज है 2 तो h/2 1 मीटर है। तो 1 मीटर के ऊपर का जो मिरर होता है उसको हम काम का मिरर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे 1 मीटर है, मतलब हर जगह पे h/2 अगर या फिर h-d/2 अगर आंखें थोड़ी नीचे है, d लेंथ नीचे, तो फिर उस पर्टिकुलर y कोऑर्डिनेट के ऊपर मिरर का जितना लेंथ आएगा उसको हम काम का मिरर बोलते हैं, और हमारा जो आंसर होगा वो उस लेंथ का डबल होगा। तो यहाँ पे वो कितना है? यहाँ पे 0.4 प्लस ये लेंथ जितना भी आएगा इस लेंथ का डबल आंसर है। तो देखो ये जो लेंथ है जो कि मिनिमम पोजीशन से नीचे है उसका कोई फंक्शन ही नहीं है, मतलब ये पूरा मतलब ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ पे। तो यही था हमारा शॉर्टकट, मतलब काम के मिरर का डबल, जितना भी काम का मिरर आएगा यहाँ पे इतना, उसका डबल लेंथ हमारा आंसर होगा। और मैंने जो क्वेश्चन दिया था इसमें पूरा ही काम का मिरर था, तो इसके लिए यहाँ पे 0.8 आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है असल में, मैंने वॉच को ऐसे ड्रॉ कर लिया। मतलब सोचो कि कुछ भी ऐसा एक सरफेस है या फिर मिरर है, कुछ भी लाइट सोर्स है, और इसको हमने यहाँ से यहाँ पे लाया। तो ये इसका रे डायग्राम है, ये रे यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तभी इसका इमेज यहाँ पे इस पूरे पार्ट पे बन रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे तो बहुत रे ऐसे ऐसे जाते हैं, पता ही है तुम्हें। तो अभी हमें इसका भी सेम टू सेम ड्रॉ करना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो मैंने इसका भी ड्रॉ कर लिया है रे डायग्राम। तो तुम लोग ये मत सोचो कि मैंने ज़बरदस्ती ऐसा किया है, ये ज़बरदस्ती नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे होता है। मैथमेटिकली देख सकते हो कि देखो ये रे यहाँ से यहाँ गया, तो ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट था, ये राइट एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये कॉमन साइड। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल था। अब ये जो रे आ रही है ये भी सेम ही जगह से आ रही है, और ये भी परपेंडिकुलर सेम ही जाता है इस पे। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा, और इस लेंथ और इस लेंथ को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो ये रे ऐसे कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होना पड़ेगा, और पहले जितना था इतना ही होना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा है, तो इसका मतलब इसका जो इमेज का एरिया है वो सेम ही है, लेकिन एक चीज है जो घटता है। वो क्या है? वो है इंटेंसिटी। पहले जितनी लेंथ पे मतलब जितना लाइट गिर रहा था, पहले इतने पार्ट मतलब इतने बीम का लाइट इस एरिया पे गिर रहा था, लेकिन अब सिर्फ इतने ही बीम का लाइट इस एरिया पे गिर रहा है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव दैट ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम दैट स्क्रीन। ठीक है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी डिक्रीज होता है।
एरिया नहीं, एरिया सेम ही होता है इमेज का.